रेस्पिरेशन कितने तरीके के होते हैं, तो रेस्पिरेशन आपके दो तरीके के होते हैं। एक का नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरे का नाम है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों में अंतर क्या है इसको समझते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। किसमें होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब जो उसका रेस्पिरेशन होगा वो हो गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। और वहीं पर जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो वो आपका हो गया एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि क्योंकि एरोबिक है यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इसमें जो ग्लूकोज होगा उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। कैसा होगा? कंप्लीट ब्रेकडाउन। और वहीं पर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है तो यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर पार्शियली ब्रेकडाउन होगा। और क्योंकि कंप्लीटली ब्रेकडाउन हुआ है तो यहाँ पर 38 एटीपी की एनर्जी बनेगी। कितने एटीपी की? 38 एटीपी की एनर्जी बनती है। तो क्योंकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुआ है, पार्शियली ब्रेकडाउन हुआ है ग्लूकोज, और जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन ही कम होगा तो उसमें एटीपी का फॉर्मेशन भी कम होगा, तो 2 एटीपी ही इसमें बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जांपल कहाँ होता है। जैसे ह्यूमंस हो गया, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, इनमें सब में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और वहीं पर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होगा? ईस्ट और बैक्टीरिया में। जो ईस्ट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन करते हैं और इसलिए इनको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, यानी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको कहा जाता है एरोब्स। क्या बोला जाता है? एरोब्स। और जो एनाएरोबिक करते हैं उनको एनाएरोब्स बोला जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब अगर आपको पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है तो आप इस वाले वीडियो पर जाकर के इसको पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। मात्र 10 मिनट के वीडियो में मैंने आपको पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी समझाया है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद।